पूछना चाहती हूँ, जैसे कोई भी आपकी इंटरव्यू ले रहा है ना, आपका स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप खाली एक पैशन से नहीं चलता, मतलब आप में पैशन है, वो स्टार्टअप का रीजन नहीं है। उसको स्टार्टअप तक पहुंचने के लिए, उसके आइडिया तक आने के लिए एक स्टोरी भी है, आपके सर्कमस्टांसेस भी है। तो मेरे को लगता है कि वो हम सब वो सारी चीज़ें बतानी जरूरी होती है, बट वो कहीं ना कहीं आ जाता है कि आपका पैशन था तो आपका ये स्टार्टअप क्रिएट हो गया। मैम लव स्टोरी होना तो बड़ी ज़रूरी बात है। देखो मतलब आपको अपने आइडिया से प्यार होना, लव स्टोरी इन दैट सेंस। आइडिया से तो प्यार है, बट वो आइडिया जनरेट कहाँ से हुआ, वो आइडिया तक पहुंचने के लिए आपने क्या स्टेप्स आपने मैम आप सब लोगों ने एक चीज ट्राई की, कभी आपने किसी ने अपनी स्टोरी लिखी? मैं पोइट्री लिखती हूँ। एग्जैक्टली। आपने जब स्टार्ट किया ना, वो पहला दिन जब मैं यहाँ से वहाँ गई, ये मेरी पहली मीटिंग, जब मैं यहाँ से यहाँ गई, आप अपनी जर्नी लिखो। जब जर्नी लिखोगे, एक पैराग्राफ लिखोगे, उसके बाद आप उसके पॉइंटर लिखोगे। जब आपको पता है मेरे पास बात करने के लिए हैं ही 2 मिनट, तो मैं पॉइंटर बोलूँगी। जब मेरे पास कहानी सुनाने के लिए है, अपनी कहानी 10 ही बार पढ़ लोगे, आपने अपनी कहानी लिखी है, किसी पड़ोसी की तो सुना नहीं रहे, तो आपको अपनी सारी बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी। फिर ग्रेजुअली जब आप लोगों से मिलोगे, इट स्टार्ट्स रिफाइनिंग। ये हमारे साथ भी होता है। जब हम अपनी फिल्म का पहला ड्राफ्ट लिखते हैं ना, और जब वो 60वें नरेशन पे चला जाता है, तो हम 4 लाइनों में नरेशन उड़ा देते हैं। सर एक कहानी है, आप एक फ़ौजी के किरदार में हो, ये पिक्चर बहुत बढ़िया चलने वाली है। अब तो कन्विक्शन पे काम हो जाता है। अब मैं फ़ोन करता हूँ, हेलो पिक्चर के लिए? मैंने कहा जी सर। कितने दिन का काम है? 2 दिन सर। डायलॉग नहीं मैं सेट पे आ जाऊँगा। ओके, बट क्या करूँ मैं? वो डायलॉग नहीं सुनते, वो कह रहे पिक्चर करनी है। इट हैपन्स मैडम। सो वंस योर स्टोरी ट्रेवल्स, देन एन इंट्रोड्यूसर विल टेल योर स्टोरी। आप अपनी जर्नी को पोएट्री में लिख दो, बी क्रिएटिव। मैंने शुरू इसी से। बट ये याद रखना कि स्टोरी में अलग अलग चैप्टर्स भी आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर रहे थे, आपने सोचा भी होगा आज आप ये कर रहे हो, 5 साल की पहले की सोच लेना अपनी कहानी, यू वुड हैव नॉट इवन थॉट ऑफ दिस। मैंने 5 साल पहले सोचा ही नहीं था। When people join me, I talk about failures with them. I never talk about success with them. बिल्कुल, आप उसमें क्या-क्या सफर करते हो। Even success gives a big learning. So somebody who's highly successful, that gives a learning, and I ask कि इससे आपने क्या सीखा लर्निंग से? जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था ना मैम, रेड कारपेट पे मैं एंटर कर रहा था विज्ञान भवन, तो उन्होंने कहा कि आपको अंदर अब नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है, आप राष्ट्रपति मैम से मिलेंगे, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब एक तो महसूस करता है आदमी जब वो चढ़ने लगता है स्टेज पे, और एक महसूस करता है जब वो उतर जाता है स्टेज पे। दोनों टाइम मेरी एक ही फीलिंग थी। मैंने कहा कि बहुत जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है अब। क्योंकि जब अगली पिक्चर आएगी ना, तो लोगों की उम्मीदें छप्पड़ फाड़ दीवार के पार हैं। अभी वो कहते हैं कि कैसे हैं, तो जो अगली फिल्म बनाने का वक्त है ना, वो मेरे पर्सनल केस में बढ़ गया। इसलिए जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कंपनीज आती हैं ना, वो अपना नेक्स्ट मॉडल, नेक्स्ट आइट्रेशन, नेक्स्ट फार्मूला लाने में वक्त लेती हैं। पहले एक चीज़ को लेके जाती हैं, उनको स्टेबल करती है। तो आप अपनी जर्नी को हर फेजेस में लिखो। वो फेज़ जब मैंने एक्सपेरिमेंट किए, मैंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, अगर आप अपनी लाइफ का ही एक लॉग लिखोगे ना, तो यू विल बी फार मोर कंफर्टेबल। इस बहाने इस रूम से मुझे कम 20-30 बायोग्राफीज ही मिल जाएंगी। क्योंकि याद रखना, हिंदुस्तान में हर घर में कहानी है। वेरी ट्रू। लेकिन उस कहानी को बनाने वाले लोग 1% से भी कम है। एक जैसी कहानी बनती है जिसमें 10-15 लाख लोग अपना मिलता जुलता कुछ ढूंढ लेते हैं। जैसे कि कोई कॉलेज रोमांस लाइक बन जाएगी, तो आप रिलेट करोगे, अरे इसका दोस्त एक मेरा ऐसा भी था यार, इसके जैसा ना एक मेरा भी था, अरे पार्टीशन की स्टोरी जब ये हुआ ना, अच्छा हाँ मेरे घर की भी एक सिमिलर बड़ी स्टोरी है, हम भी बसों में बैठ के, ट्रेनों में बैठ के ऐसे आए थे। तो एवरीबडी स्टार्ट्स रिलेटिंग टू योर स्टोरी। इट विल नॉट बी द सेम स्टोरी, but it will bear lot of striking similarities, and where you start talking about similarities, that is where the connection actually starts beginning. आपको पता है किसी भी बड़े ट्रेड में सबसे बड़ी चीज़ क्या है हिंदुस्तान में आज भी? आप मैडम कहाँ से हैं? मैं लुधियाना। अरे मैडम मेरे वो भी तो लुधियाना रहते हैं। बस ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है टॉक का। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ टॉक। लुधियाना तो मैडम मैं आता जाते रहता हूँ। क्यों साहब?
मेरा हर हफ्ते चक्कर लगता है। मेरे वो भी रहते हैं सराबा नगर, मेरे वो भी रहते हैं, मेरे वो भी रहते हैं, मेरे उसका वो वहाँ भी रहता है। हिंदुस्तान बहुत अच्छी जगह है, मतलब आप कहीं भी चले पूरे वर्ल्ड में, वो रिश्तेदारी निकाल लेंगे। जहाँ रिश्तेदारी निकाल ली वहाँ तो आइस ब्रेक करना 10% का पड़ाव तो आपने पार करी।